दोस्तों, ब्राज़ील देश का नाम सुनते ही हमारे जहन में जो सबसे पहली बात आती है वो है फुटबॉल। क्योंकि ब्राज़ील की फुटबॉल टीम में दुनिया के कुछ ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी सम्मिलित हैं जिन्हें भारत में भी बेहद पसंद किया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ब्राज़ील की फुटबॉल टीम के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि इस वीडियो में ब्राज़ील देश की कुछ बेहद ही अजीब एवं विचित्र रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में बात करेंगे। यदि भविष्य में आपको कभी ब्राज़ील जाने का अवसर प्राप्त हो तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके बेहद काम आएगी, इसलिए वीडियो से आखिरी तक जरूर जुड़े रहना। ओके चिन्ह का प्रयोग मना है। दोस्तों, अक्सर हम किसी भी बात से यदि सहमत होते हैं या किसी प्रकार के भोजन या किसी कपड़े या हो सकता है कि किसी इंसान की खूबसूरती की तारीफ करते हैं तो हम अपनी उंगलियों से एक चिन्ह बनाते हैं। इस चिन्ह का अर्थ होता है बहुत बेहतरीन या बेहद अच्छा। इस चिन्ह को बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बल्कि इसके लिए हम मात्र अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली को मिलाकर एक प्रकार की गोलाकार आकृति बनाते हैं और इस दौरान हम बाकी की उंगलियों को सीधा खड़ा रखते हैं और तारीफ के लिए एक शानदार चिन्ह बन जाता है। परंतु बड़ी ही हैरानी की बात है कि इस चिन्ह का प्रयोग ब्राज़ील समेत कई अन्य दक्षिणी अमेरिकी देशों में करना बिल्कुल ही मना है, क्योंकि वहाँ के लोग इस चिन्ह को शैतान का चिन्ह मानते हैं। 3 खड़ी उंगलियां शैतान के 3 सींग और तर्जनी उंगली एवं अंगूठे से बना गोलाकार चिन्ह शैतान के सर को दर्शाता है। मानता हूँ कि यह बात थोड़ी अजीब है, पर ब्राज़ील में इस चिन्ह का एक और अर्थ तो उससे भी अधिक अजीब है। दरअसल जब आप इस तरह का चिन्ह बना रहे होते हैं तो ब्राज़ीलियन लोगों के अनुसार आप उनकी पत्नी को बेवफा बता रहे होते हैं और साथ ही आप उनकी पत्नी पर डोरे भी डाल रहे होते हैं। वस्तुतः ब्राज़ील में इस्तेमाल की जाने वाली एक सांकेतिक भाषा के अनुसार इस चिन्ह में 3 खड़ी उंगलियां W अक्षर, जिसका अर्थ वाइफ होता है, को दर्शाती हैं। वहीं सांकेतिक भाषा के अनुसार तर्जनी उंगली और अंगूठे से बनी गोल आकृति का मतलब क्या होता है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो बताने लायक नहीं है। आप बस समझ जाइए और समझ में आए तो इशारों ही इशारों में कमेंट करके दूसरों को भी समझा दीजिएगा। सांपों के द्वीप पर जाना मना है। ब्राज़ील के निकट अंटार्कटिक महासागर में एक द्वीप है जिसका नाम इला दा क्यूमाडा ग्रांडे है। इस द्वीप को सांपों का द्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आपके रखे गए हर कदम पर कोई ना कोई सांप मौजूद होता है, जिस कारण ये द्वीप दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बन जाता है। ये द्वीप मात्र 106 एकड़ बड़ा ही है, परंतु यहाँ सुनहरे रंग के करीब 4000 पीट वाइपर सांप मौजूद है। कई बार मछली पकड़ने गए मछुआरे इस द्वीप पर फंसकर सांपों का शिकार बन जाते हैं। इस द्वीप पर एक लाइट हाउस भी बना हुआ है। वर्ष 1920 में जब इस लाइट हाउस पर एक गार्ड और उसका परिवार रहने आया तो यहाँ के खतरनाक सांप लाइट हाउस की खिड़की तोड़कर भीतर घुस गए और पूरे परिवार को दौड़ा दौड़ाकर मार डाला। बस तभी से ब्राज़ील सरकार इतना डर गई कि उसने किसी भी इंसान का इस द्वीप पर जाना प्रतिबंधित कर दिया। भोजन का अपमान बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों, यह ब्राज़ील की बड़ी ही अच्छी बात है। इस देश में भोजन का अनादर करना बिल्कुल ही मना है। हालांकि भारत में भी अन्न को देवता माना जाता है, परंतु फिर भी भारत के लोग भोजन की बर्बादी करते हुए भी देखे जा सकते हैं। शादी ब्याह से लेकर महंगे होटल और रेस्टोरेंट आदि में रोजाना बड़ी मात्रा में भोजन को फेंका जाता है। लेकिन ब्राज़ील का नियम सीधा है, उतना ही डालो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। दूसरी बात, जब भी हमें कोई भोजन पसंद नहीं आता तो हम उस भोजन को देखकर बुरा मुंह बना देते हैं। लेकिन ब्राज़ील में ऐसा करना भी सख्त मना है। यदि ब्राज़ील में आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाने को बुरा बोलोगे तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि रेस्टोरेंट वाले आपको बाहर का दरवाज़ा दिखा दे। इसके अतिरिक्त ब्राज़ील में सड़क पर चलते हुए आइसक्रीम या च्युइंगम जैसी कुछ भी चीज़ खाना बुरा माना जाता है, बल्कि यहाँ के लोगों की मान्यता है कि भोजन को सम्मान सहित ईश्वर को याद करने के बाद एक स्थान पर बैठकर ग्रहण करना चाहिए। पैसों की शान नहीं दिखा सकते। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने महंगे जूतों से लेकर महंगे कपड़े या सोने के गहनों आदि का प्रदर्शन बड़े ही गर्व से करते हैं। लेकिन यदि आप ब्राज़ील जाए तो भूलकर भी अपनी अमीरियत का प्रदर्शन ना करें, क्योंकि एक तो ब्राज़ील में इस तरह का दिखावा करने वाले को मूर्ख समझा जाता है, दूसरा यहाँ पर्यटकों के साथ चोरियाँ बेहद ही अधिक होती है। ब्राज़ील में चोर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं और चैन छीनकर भाग जाते हैं। हालांकि इस तरह की झपटमारी भारत में भी होती है, लेकिन ब्राज़ील में हथियार मिलना भारत से कहीं अधिक आसान है। इसलिए चोर अपने हथियारों के दम पर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर भी इस तरह की वारदात को अंजाम दे देते हैं। साथ ही ब्राज़ील में जहां भी आपको झुग्गी झोपड़ियां नजर आएं तो जनजीवन की खोज करने हेतु उस ओर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि ब्राज़ील में अपराध की दुनिया के अनेकों माफिया इन झुग्गी झोपड़ियों से ही अपना काम कर रहे होते हैं। ऐसे इलाकों में अक्सर पर्यटकों के साथ अपहरण जैसी घटनाएं भी हो चुकी हैं। ये अपराधी इतने बेखौफ होते हैं कि पुलिस भी इनसे कांपती है। वैसे ब्राज़ील की पुलिस दुनिया की सबसे बदनाम पुलिस है, जिसे घुसखोरी और अपराधियों को शरण देने के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि ब्राज़ील में अपराधियों के हौसले चरम पर रहते हैं।
रहस्यमयी अमेज़न के जंगल। दोस्तों, यदि आप ब्राज़ील घूमने जा रहे हैं तो आपको अमेज़न के जंगलों के बारे में जानकारी रखना बड़ा ही आवश्यक हो जाता है। ये जंगल दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय जंगल है, जिनका क्षेत्रफल 67 लाख वर्ग किलोमीटर है। अमेज़न के जंगल लगभग 60% हिस्सा ब्राज़ील में रखते हैं। अगर आप इन जंगलों में घूमना चाहते हैं तो आपको विषम परिस्थितियों में भी खुद को जिंदा रखने के लिए एक तरह की खास ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि यदि आप अमेज़न के जंगलों में खो गए तो आपका कौशल ही आपको बचाकर बाहर ला सकता है। भले ही कोई इंसान कितने ही आधुनिक हथियारों से लैस हो, अमेज़न के बेरहम जंगल उस इंसान को तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। इन जंगलों में बड़ी और खतरनाक बिल्ली यानी जगुआर से लेकर असंख्य जहरीले जीव पाए जाते हैं। यहाँ ऐसे मेंढक मौजूद हैं जिन्हें सिर्फ छू लेने से इंसान की मौत हो सकती है। वही टेरेंटुला नामक ये जहरीली मकड़ी, जो किसी इंसानी चेहरे जितनी ही बड़ी होती है, अपने एक दंश से इंसान के शरीर को लकवाग्रस्त कर देती है। साथ ही एनाकोंडा जैसा विशालकाय सांप, जो हमारी हड्डियों को ककड़ी की भांति तोड़ देगा, के अतिरिक्त अमेज़न की चींटियां तक इंसानों को नोच खाने के लिए काफ़ी हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले घातक जानवरों की सूची का तो कोई अंत है ही नहीं, परंतु यहाँ रहने वाले आदिवासी और भी अधिक घातक हैं। ये आदिवासी किसी भी बाहरी इंसान को बर्दाश्त नहीं करते। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने इलाके में घुस आए इंसानों को बिना नमक मिर्च के ही उबाल कर खा जाते हैं। इसलिए ब्राज़ील सरकार पर्यटकों को इन जंगलों से दूर रहने की ही सलाह देती है। महिलाओं का शहर। ये ब्राज़ील देश का सबसे अनोखा शहर है जहां आपको घूमने जरूर जाना चाहिए। इस छोटे से कस्बे का नाम नोइवा डो गोर्डेरियो है। इस कस्बे में करीब 600 से 700 महिलाएं निवास कर रही हैं और वही यहाँ की बॉस हैं। जी हाँ, इस कस्बे में पुरुषों की बिल्कुल भी नहीं चलती। वैसे यहाँ रहने वाली महिलाएं पुरुषों का स्वागत बड़े ही प्रेम से करती हैं, इसलिए आप चाहे तो अपनी किस्मत आजमाने यहाँ जा सकते हैं। परंतु किसी भी महिला को अपना स्थायी जीवन साथी चुनकर यहाँ बसने की बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि नोइवा डो गोर्डेरियो शहर की महिलाएं केवल उन्हीं पुरुषों को अपना जीवन साथी बनाती हैं जो पुरुष घर के सारे काम जैसे झाड़ू देना, खाना बनाना, बर्तन धोना या टॉयलेट आदि साफ करना कर लेते हों। बाकी घर के बाहर के सारे कार्य, मसलन खेती करना या दुकान चलाना या फिर कहीं नौकरी अथवा मजदूरी करने जैसी तमाम जिम्मेदारियां ये महिलाएं अपने मजबूत कंधों पर खुद उठाती है। ये शहर वर्ष 1940 में 2 ऐसी महिलाओं द्वारा बसाया गया था जिन महिलाओं को उनके पतियों ने छोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ आकर बसने वाली ऐसी महिलाओं की संख्या बढ़ती चली गई जो महिलाएं अपने पतियों द्वारा सताई जा रही थी, और आज यह शहर पूरी तरह से महिलाओं द्वारा ही नियंत्रित है। न्यूड बीच। ब्राज़ील देश अपने न्यूड बीच यानी नग्न समुद्री किनारों को लेकर भी बड़ा प्रसिद्ध है। ब्राज़ील में 500 से ज़्यादा ऐसे बीचेज हैं जहां लोग बिना कपड़ों के ही नहाते हैं और धूप का आनंद लेते हैं। परंतु ऐसे समुद्री किनारों पर कभी भी भूलकर कोई फोटोग्राफी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। फोटोग्राफी को रोकने के लिए इन समुद्री किनारों पर ब्राज़ील सरकार ने ऐसे विशेष सुरक्षाकर्मी रखे हुए हैं जो कैमरों को दूर से ही सूंघ लेते हैं। अब पर्यटकों की गोपनीयता का ख्याल रखना सरकार अपना फर्ज समझती है। आमतौर पर इन किनारों पर घूमने के लिए आपके पास पार्टनर होना भी बेहद आवश्यक है। वैसे भी बिना अपने साथी या दोस्तों के ब्राज़ील में घूमना काफ़ी अशोभनीय माना जाता है। यहाँ पर यदि आप कहीं अकेले बैठकर शराब या बियर आदि का आनंद ले रहे हैं तो आपको महामूर्ख समझा जाता है। ब्राज़ील में लोग जब भी शराब पीते हैं तो वो अपने आसपास बैठे लोगों को भी पैक बनाकर ऑफर जरूर करते हैं, क्योंकि यहाँ पीना और पिलाना गलत नहीं है, बस अकेले पीना गलत समझा जाता है। संगीत और नृत्य की दीवानगी। दोस्तों, फुटबॉल से अधिक ब्राज़ील में नाच गाने की धूम रहती है। यहाँ के लोग अपने सांस्कृतिक नृत्य और संगीत के लिए पागल हैं। जब भी आप यहाँ घूमेंगे तो आपको हर गली कूचे पर सांबा नृत्य करते हुए युवक युवतियाँ मिल जाएंगे। आप यूँ समझिए कि जिस तरह से भारत में जिन लोगों के पास कोई काम नहीं होता तो वो ताश के पत्तों से खेलकर अपना समय बिताते हैं, उसी प्रकार से ब्राज़ील के लोग नाच गाकर समय बिताना पसंद करते हैं। यहाँ लड़कियाँ रंग बिरंगे और छोटी पोशाकों में बेहतरीन नृत्य पेश करती है। हालांकि इन लड़कियों के नाचने का ढंग हम भारतीयों को कुछ अश्लील लग सकता है, परंतु ये सब ब्राज़ील की संस्कृति का बेहद अहम हिस्सा है। इसलिए गलती से भी ब्राज़ील के नृत्य का अपमान यहाँ के लोगों के सामने ना करें, बल्कि नाच गाने वाले लोगों का उत्साह बढ़ाएं और उन्हें देखते हुए अपना समय व्यतीत करें। फिर भले ही आपको कोई ज़रूरी काम हो और आप किसी खास जगह पर पहुँचने में देरी कर दें। वैसे भी ब्राज़ील में लेट लतीफ़ी अच्छी बात समझी जाती है। यहाँ के लोग समय के बिल्कुल भी पाबंद नहीं है। यदि किसी ने आपसे 1 बजे मिलने का समय दिया है तो इसका अर्थ है कि वो लगभग 1:30 से 2 बजे ही आपके सामने पेश होगा।
पोरोरोका लहर। पोरोरोका जो कि पुर्तगाली शब्द है का अर्थ होता है ऊंची लहर। पोरोरोका लहर ब्राज़ील का एक विशेष आकर्षण है जिसे देखने आपको जरूर जाना चाहिए। हालांकि ये लहर केवल मार्च और सितंबर के महीनों में ही देखी जा सकती है। इन महीनों में चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के साथ सीधी मार्ग रेखा में आ जाते हैं, जिस कारण समुद्रों में तेज गुरुत्वाकर्षण खिंचाव संयुक्त होता है। नतीजन अंटार्कटिक महासागर के पानी में उभार आता है और यह पानी तेजी से वापस अमेज़न नदी की ओर जाते हुए इस नदी में बेहद विशाल लहर उत्पन्न करता है। यह लहर करीब 30 फीट यानी 3 मंजिला इमारत से भी अधिक ऊंची हो जाती है और घंटों तक बनी रहती है। यह शक्तिशाली लहर अपने आसपास मौजूद पेड़ पौधों या अन्य संसाधनों को नष्ट कर देती है, अतः इसके दर्शन केवल दूर से ही करें और ब्राज़ील के अपने भ्रमण को सुरक्षित रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।